इस रिसर्च में पाया गया कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे नेटवर्क्स को प्रमोट कर रहा था जो कि बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल मटेरियल्स को दूसरे यूजर्स तक पहुंचा रहा था। मार्क जुकरबर्ग के पसीने छूट गए थे। Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Who did you fire for this? फेसबुक आपके कैमरा से चेक करता है कि आप उस पोस्ट को देख रहे हो, उस पोस्ट को पढ़ते समय आप कैसे रिएक्ट करते हो, और इससे भी स्कैरी तो ये है कि उस समय पे आपका कैमरा ओपन भी नहीं होता है। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक है, वो खुद अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर टेप चिपका कर रखते हैं। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि आजकल सोशल मीडिया पे न्यूडिटी या फिर एडल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है जो कि रियलिटी से बहुत दूर होता है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स इस टाइप के कंटेंट को सेंसर नहीं करता है, लेकिन वहीं पे जब हमारे कंटेंट की बात आती है तो उसको सेंसर करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगाता। इसने हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसे कैसे हम बच सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मोबाइल फ़ोन हमारे बॉडी का एक पार्ट सा बन गया है। थोड़ी देर के लिए ये आपसे दूर हो या फिर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम ऐसे फील करने लगते हैं, ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि जैसे हमारे बॉडी का कोई पार्ट, कोई हिस्सा खराब हो गया हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। जस्ट इमेजिन, अगर हम अपने फ़ोन से सोशल मीडिया हटा दें तो आप अपना फ़ोन कितने दिनों तक यूज़ कर पाओगे? और यहाँ पे मैं गेम्स को एक्सक्लूड करने की बात कह रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, राइट? सोशल मीडिया दो धारी तलवार है जो आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। सोशल मीडिया हमें पावर देता है कि हम अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, हमें अगर कुछ गलत लगता है तो हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पुणे का पोर्श कार एक्सीडेंट जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और जज साहब ने एक बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन के साथ बेल दिया कि तुम्हें ऐसे लिखना होगा। बाद में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया और हो सकता है कि ये जो 2 बेगुनाह थे इनको अब जस्टिस मिल जाए और पैसे में अंधे हो चुके कुछ लोगों को अकल आए, और इनके जैसे और भी जो लोग हैं उनको अभी लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा डर रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड ये जो सोशल मीडिया है ये एक एडल्ट और सेमी पोर्नोग्राफिक कंटेंट से भरने लगा है जो कि लोगों को एक फैंटेसी भरी दुनिया में ले जाकर पटक देता है। जर्मनी के पोट्सडैम में हुए एक रिसर्च में पता चला कि लड़कों को जब सोशल मीडिया के ऊपर जो दूसरे मस्कुलर लड़के हैं उनके फोटोज दिखाए गए तो उन्होंने खुद को जज करना शुरू कर दिया। अपने अंदर वैसे ही मस्कुलर बॉडी बनाने की इच्छा रखते हैं। वहीं पे जो लड़कियां हैं वो दूसरी लड़कियों के स्लिम बॉडी को देखकर खुद को जज करती है और सोचती है कि मैं इतनी स्लिम फिट क्यों नहीं हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें दिक्कत क्या है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो सभी लोग चाहते हैं। दिक्कत यह है कि जब टीनेजर्स ये अचीव नहीं कर पाते हैं तो खुद को दोषी मानने लगते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। जिन फोटोज को टीनेजर्स देखकर खुद को जज करते हैं उन फोटोज को सेक्सुअलाइज तरीके से परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होता है और सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो इसे प्रमोट करता है। मैंने पहले भी आपको सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के वर्क करने के तरीके को समझाया है। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट के मामले में सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो सिंपली ऐसे काम करता है। सोशल मीडिया चाहता है कि आप जितना हो सके उतने देर तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रहो, और उसके लिए वो हर एक काम करता है। अब क्योंकि सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट पे लोग बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया आपको ऐसे ही कंटेंट परोसता है। आप किसी भी क्रिएटर के 2 फोटोज़ को कंपेयर करके देखना, उनके 2 शॉर्ट्स को कंपेयर करके देखना। जो फोटो जितना ज़्यादा रिवीलिंग होता है उतना ही ज़्यादा वायरल भी होता है। काइली जेनर अपने इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए $1 मिलियन चार्ज करती है, और इनके प्रोफाइल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्ट्रा रिवीलिंग फोटोज़ होते हैं, पूल साइड पार्टी के फोटोज़ होते हैं, सुपर कार्स होते हैं, और ऐसे ही हज़ारों लाखों और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में शुरू हुआ ये ट्रेंड अब हमारे कंट्री के इन्फ्लुएंसर्स भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिवीलिंग पोस्ट्स होते हैं इनको सेक्सुअलाइज्ड लेबर कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। और ब्रांड्स भी ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं ताकि उनका जो ब्रांड है वो आसानी से नोटिस में आ सके, और इस चीज़ के कारण ये जो पैटर्न है इसको लोग और ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं।
अब देखिए हमारे देश के अंदर सबको अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी है अनटिल अनलेस कि वो किसी दूसरे को परेशान ना कर रहा हो। ठीक उसी तरह जैसे कि सबको बोलने की आज़ादी है तब तक जब तक कि उनके शब्द किसी दूसरे को परेशान ना कर रहे हो या उनको हानि ना पहुंचा रहे हो। आगे जो मैं बताने वाला हूं हो सकता है कि उनको सुनने के बाद आप थोड़े से सहम जाओ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल एकेडमिक्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था और इस रिसर्च में पाया गया कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे नेटवर्क्स को प्रमोट कर रहा था जो कि बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल मटेरियल्स को दूसरे यूजर्स तक पहुंचा रहा था। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इंस्टाग्राम ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था कि कुछ खास कीवर्ड्स सर्च करने पे ऐसे अकाउंट्स सामने आते थे जो बच्चों को नुकसान पहुंचाने, बच्चों के एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने या बच्चों के सेक्सुअल मटेरियल को पोस्ट करता है। और इस कंटेंट को देखने के लिए प्राइस टैग भी लगाया गया था, मतलब कि मटेरियल्स की ऑक्शनिंग की जाती थी। इसके साथ साथ जो टीनेजर्स हैं उनके ना चाहते हुए भी उनके होम स्क्रीन पे सेक्सुअल फोटोज या फिर सेक्सुअल वीडियोज या कंटेंट आते थे। अब क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो मालिक है वो मार्क जुकरबर्ग है, तो इस चक्कर में यूएस के जो सीनेटर है उन्होंने मार्क जुकरबर्ग की धज्जियां उड़ा दी थी। मार्क जुकरबर्ग के पसीने छूट गए थे। Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you different fire? tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. That's Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant I don't think action. it's appropriate to talk about like It's not individual appropriate. HR decisions. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single happy person? to- Let me happy ask you to this. talk Let me about ask you steps this. that we took. Have you Let me compensated speak. any of the victims? Sorry, Have you compensated any of the victims? that empower parents. So you that didn't help take work any with- action. You didn't That's take not any true, action. You Senator. didn't fire anybody. You haven't not true. compensated a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well- They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट फटाक से वायरल कैसे हो जाते हैं और आजकल ऐसे पोस्ट और कंटेंट इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। ये पूरा एकदम डोमिनो इफेक्ट के जैसे है। कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे पोस्ट डालता है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को एम्पलीफाई करता है, फिर इसको देखकर जो और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी ऐसे पोस्ट डालते हैं, फिर उन इन्फ्लुएंसर्स के ये जो कंटेंट होते हैं उसको सोशल मीडिया एल्गोरिथम और एम्पलीफाई करता है, उसको देखकर फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वीडियोस और कंटेंट डालते हैं जिसको कि सोशल मीडिया एम्पलीफाई करता है और ये जो पूरा लूप है वो चलता रहता है। अब देखिए सोशल मीडिया का काम करने का तरीका ऐसा है कि सोशल मीडिया चाहता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतने ज़्यादा एड्स देखोगे, उतने ज़्यादा एड्स पे क्लिक करोगे, तो सोशल मीडिया कंपनीज का जो प्रॉफिट होगा, जो उनका अर्निंग होगा, जो रेवेन्यू होगा वो और ज़्यादा होगा। सोशल मीडिया को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट आप बना रहे हो या फिर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप लोग उस पोस्ट में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और जिसमें लोग जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे वो वैसे ही पोस्ट और रिकमेंड करेगा और उस पोस्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, फिर वो चाहे सेक्सुअल कंटेंट क्यों ना हो। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपने नोटिस किया होगा कि आप रील या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो और स्क्रॉल करते करते 20-25 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर जब आप उस रील या फिर शॉर्ट्स की दुनिया से बाहर आते हो तो आपको एक अजीब तरीके की गिल्ट महसूस होती है। इसके ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट किया गया तो पता चला कि जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो कुछ नया देखने के लिए मिलता है और हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलने का फील होता है जिससे कि डोपामिन रिलीज होता है और इस डोपामिन के कारण हमें अच्छा फील होता है। लेकिन जब ये बार बार रिपीट होता है और हमारे ब्रेन को कुछ अच्छा नहीं मिलता है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है और यही चीज़ हमें गिल्ट फील कराती है। जैसे ही हम इस लूप से बाहर आते हैं तो हमें फील होता है कि हमने बेकार ही इस सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया था, हमने बेकार ही ये रील स्क्रॉल किया था। लेकिन कुछ देर के बाद वापस से हमें ये लगने लगता है कि फ़ोन अनलॉक करके चलो थोड़ी देर वापस से स्क्रॉल कर लेते हैं, और हम वो चीज़ वापस से करते भी हैं और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता जाता है। फिंगर की एक स्क्रॉल से हम बिल्कुल एक अलग टाइप का कंटेंट देखते हैं जो कि इस गेम को एडिक्टिव बना देता है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ के साथ करके देखो तो उस लेवल पर ये नहीं होगा जितना कि शॉर्ट्स और रील्स में होता है।
क्योंकि कुछ सेकंड्स के बाद हमें सब कुछ बोरिंग सा लगने लगता है और हम उसे क्लोज कर देते हैं। यूट्यूब खोलना, उसमें कुछ सर्च करना या फिर होम स्क्रीन पे जो वीडियोस हो उन पे क्लिक करना, फिर एड्स के खत्म होने का वेट करना, फिर उस वीडियो को देखना और अगर अच्छा ना लगे तो फिर दूसरा वीडियो ढूंढना। तो इसमें एफर्ट लगता है और वेट भी करना पड़ता है, जो कि हमारे ब्रेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जबकि रील्स और शॉर्ट्स में आपको सिर्फ एक स्क्रॉल करना होता है और एक स्क्रॉल आपने किया और फिर आप उस लूप में फंस जाओगे। लिमिटेड डेटा के ज़माने में लोग सोच समझकर वीडियोस ओपन करते थे, क्योंकि अगर बेकार वीडियो को प्ले कर दिया तो जो हमारा डेटा है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी है। इस पूरे मामले में रिसर्च में पता चला कि इसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। लोग ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के टाइम टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है। जिसने इस अटेंशन और फोकस पे कंट्रोल कर लिया वही सक्सेसफुल होता है। पढ़ाई हो या फिर कोई और एक्टिविटी, सब कुछ फोकस और अटेंशन का खेल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए आपके इमोशंस को भी कैप्चर करता है आपके कैमरा के थ्रू। जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक आपके कैमरा से चेक करता है कि आप उस पोस्ट को देख रहे हो। उस पोस्ट को पढ़ते समय आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप मुस्कुरा रहे हो, सैड फील कर रहे हो या फिर डरे हुए फील कर रहे हो। और इससे भी स्कैरी तो ये है कि उस समय पे आपका कैमरा ओपन भी नहीं होता है। फेसबुक, जिसको कि आपने पहले ही परमिशन दिया हुआ है, वो बैकग्राउंड में आपका कैमरा यूज़ करता है। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, पर मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक है, वो खुद अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर टेप चिपका कर रखते हैं, कैमरे को ढक कर रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके हैक होने के चांसेस हैं। ये चीज़ मैं खुद बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से आता हूँ। मुझे आइडिया है कि आखिर इंटरनेट पे कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। अगर इस सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग की बात करें तो ये सब कुछ टिकटॉक का लाया हुआ है। भले ही टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन बाकी के जो सोशल मीडिया है वो अब टिकटॉक बन चुके हैं। आप याद करके देखो कि जब से रील्स और शॉर्ट्स वायरल होने शुरू हुए हैं, आपने उनको देखना शुरू किया है, उसके बाद से आपने लास्ट टाइम कब एक लॉन्ग वीडियो देखा है और पूरा देखा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ये बता देगा कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कितना लिमिटेड हो चुका है, आप चीज़ों के ऊपर कितना फोकस कर पा रहे हो। आजकल लोग शॉर्ट्स और रील्स के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं, भले ही उस चीज़ से आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, कोई नॉलेज गेन आप नहीं कर रहे हो, बट फिर भी लोग कुछ भी बना रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और ऐसे रील्स और शॉर्ट्स पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के इन रील्स और इन यूट्यूब के शॉर्ट्स पे आपने क्लिक नहीं किया है, आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन YouTube और Instagram ने आपको ज़बरदस्ती ये रील और शॉर्ट दिखाया है। जबकि अगर हम वीडियोस की बात करें तो जब तक आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में ना हो तब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते हो, तब तक आप उस वीडियो को देखते नहीं हो, और इसलिए वीडियोस में व्यूज़ कम होते हैं। पर इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अपने एक्शंस का जो कंट्रोल है वो आप खुद अपने हाथ में ले सकते हो। कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ जिनको क्या फॉलो करके इस चीज़ से निकल सकते हो। इंस्टाग्राम के होम पेज पे जाके यहाँ पे क्लिक करो और फॉलोइंग को चूज करो। अब आपको उनके ही पोस्ट दिखाए जाएंगे जिनको क्या फॉलो करते हो, और इस चीज़ के कारण आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होगा। रील्स या शॉर्ट्स को इंस्टाग्राम और यूट्यूब अग्रेसिवली पुश कर रहा है, और इससे बचने के लिए आप टाइम को लिमिट कर दो। डेली का यूट्यूब और इंस्टाग्राम को 1 घंटा या फिर मैक्सिमम 1.5 घंटे तक लिमिट कर दो। इसके कारण जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तभी आपको इंस्टाग्राम की वीडियो देखोगे, पोस्ट चेक करोगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करने लगते हो तो आपको वार्निंग आएगा, जिससे कि आप उस लूप से बाहर निकल पाओगे। यूट्यूब को भी एटलीस्ट शॉर्ट्स के लिए अपना एक अलग ऐप दे देना चाहिए, ताकि लोग शॉर्ट्स के टाइम को अलग से लिमिट कर सकें, क्योंकि आजकल यूट्यूब खोलते ही सामने में शॉर्ट्स आ जाता है, और अगर आपने एक शॉर्ट पे क्लिक किया उसके बाद तो फिर आप लूप में चले जाओगे। अपने लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की चकाचौंध भरी लाइफ से कंपेयर मत करो। जो दिख रहा है सब कुछ असली नहीं है। बाहर की गाड़ियाँ, स्टीरॉइड्स, सर्जरीज, लग्जरी लाइफस्टाइल, मैक्सिमम चीजें फेक है। सो आप अपने आप को जज करना बंद करो। आप जैसे हो बेस्ट हो, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप यूनिक हो। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अपने आप को हम सोशल मीडिया और ये जो इंटरनेट की टॉक्सिटी है इससे हम डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई उनको आप फॉलो कर सकते हो, और साथ में वीक में 1 दिन या फिर मंथ में 2-3 दिन आप सोशल मीडिया से दूर रहो। फ़ोन को घर पे छोड़कर नेचर को एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ आउटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योग कर सकते हो। ये चीज़ें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्प करेंगी। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो लोग 2-3 दिन तक अपने फ़ोन से दूर रहते हैं उनके रिलेशनशिप सुधरने लगते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ने लगता है, वो चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें नेचर के साथ। अब क्योंकि हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज और सजेशंस आए हैं, उनमें से जो कुछ मैसेज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जरूर देखिए। Congratulations भाई for your huge success on YouTube channel। नॉलेज फटाफट फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय इंजीनियर रिवील्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो गौरव जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस 2 लाख सब्सक्राइबर्स पार करते हुए यूट्यूब में। गौरव भाई, आपको 2 लाख सब्सक्राइबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं।